अब एक मन की बात, आज मुसलमान डरपोक हो गया है। कमेंट करोगे तुम चौड़े में, अरे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये कर देंगे, पाड़ देंगे, ये इधर देखो, यही है, तुम इधर देखो बस, और अपना मुंह बंद रखो। कमेंट सेक्शन में बोलना और भीड़ के सामने डटना जमीन आसमान का फर्क। हमारे मुसलमानों में कोई दीपक, मोहम्मद दीपक जैसा नहीं है कि सामने आकर बताओ भाई। आज बहुत सारी वीडियो, आप दक्ष चौधरी को देख रहे हैं ना, दक्ष चौधरी, बजरंग दल के जितने हैं और जितने भी आतंकवादी हैं, अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी और न जाने कितने, इनका कुछ है, ये मुसलमानों को पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से, कानून हाथ में ले रहे हैं, ये अकेले मुसलमान को पकड़ के मार दे रहे हैं। बताओ है कोई मुसलमान ऐसा जो इनके साथ यही कर दे, टिट फॉर टैट? नहीं। अच्छा, ये मुसलमानों को पकड़ लेते हैं, मॉब लिंच करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो मुसलमान डरपोक कैसे? सोचिए, अगर तुम्हें पकड़ लिया इन्होंने, ये बात क्लियर है कि तुम जय श्री राम बोल भी दोगे, तुम अगर भारत माता की जय बोल भी दोगे, तुम वंदे मातरम बोल भी दोगे, ये मारेंगे तब भी तुम्हें। वीडियो से हमेशा ये खुलासा होता है कि ये समुदाय तुम्हें मारता ही मारता है। ये जो झुंड है, बजरंग दल और गौ रक्षा दल, ये मुसलमानों को मारता ही मारता है, चाहे तुम कुछ भी करो। तो जब भी तुम्हें पीट रहा होता है, तुम्हें पता है कि ये मुझे मारेंगे और तुम इनका सामना नहीं करोगे, मरोगे, ऐसे भी मरोगे वैसे भी, तो भाई ऐसा क्यों गर्दन पर मुंह नहीं मारते कि 3 किलो गोश्त मुंह से खींच कर बाहर निकाल लेते? जान बचाने का अधिकार है भाई। भाई मैं कह रहा हूं, आप देखो मुसलमानों में क्या टॉप के बदमाश, जिस्म नहीं है, सूखड़ है लेकिन बदमाश हैं, जिनकी बॉडी बनी हुई है वो भी बदमाश हैं। मुसलमानों में तो एक से एक तुर्रम का पैसे वाला बदमाश बदमाश मिल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ आपस में लड़ने के लिए होता है। एक मुसलमान मुसलमान से कितनी नफरत कर सकता है, एक मुसलमान मुसलमान को कितना पीट सकता है, ये आपस में आप देख लीजिएगा। लेकिन जब बात आएगी आतंक का सामना करने की, हिंदूवादियों का सामना करने की, जो मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं और पकड़ के मार भी रहे हैं, उनका सामना करने की, तो कोई मुसलमान सामने नहीं आता। अरे जब उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया और दिख रहा है कि तुम्हें मारेंगे ही मारेंगे, तुम्हें जेल में भी बंद करवाएंगे और तुम्हें जिंदा बचाओ, बहुत बड़ी बात है, तो लड़ते क्यों नहीं? अरे भाई कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो भाई, मारेंगे तो वैसे भी। और अगर पूरे हिंदुस्तान में 4-5 केस ऐसे हो गए, 4-5, ज्यादा नहीं, कि किसी हिंदुत्ववादी भीड़ ने, इस दक्ष चौधरी ने किसी अपने झुंड के साथ एक मुसलमान को पकड़ लिया और उसको मॉब लिंच करने की कोशिश की, उस मुसलमान ने दक्ष चौधरी की नाक दांत से दबाई और नाक उखाड़ दी। भाई 1-2 ये मैटर हो गया ना, जिंदगी में ये सामना ही नहीं करेंगे, गायब, नदारद, सबकी फट के चार रहेगी कि कुछ हो ना जाए हमारे साथ। आप समझ लो, ये हथियार बांट रहे हैं, ये तलवार बांट रहे हैं, ये मुसलमान को पीट रहे हैं, कानून का इनको डर नहीं है, और कानून का डर सिर्फ मुसलमान लेके घूमे, और हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो हमें पकड़ के वो मार दे रहे हैं। तो भाई अगर मार ही रहे हैं तो सामना क्यों ना करें हम? कानून हमें इजाजत दे रहा है, संविधान इजाजत दे रहा है, दीन ये कहता है कि अपनी जान बचाओ, इस्लाम कहता है जान बचाओ, सामना करो। लेकिन भाई मुसलमान हैं हम, ऐसे नहीं, हम सिर्फ मुसलमान से लड़ेंगे। दूसरे मुसलमान की सबसे बड़ी खामी भाई, हमारे मुसलमानों में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कामयाबी देख नहीं सकता। मैं कामयाब हो गया तो ये क्यों हो, मैं ये रास्ता बताऊंगा ही नहीं सर। और कोई कामयाब हो गया साथ का, अरे भाई ये क्या कामयाब हो गया, साला कल तक तो जुआ खेल रहा था, हमारे साथ घूमा कर रहा था, 2-2 रुपए तो मुझसे मांग रहा था, भिख मंगा है साला। अरे इसकी असलियत तो मुझे पता है। मुसलमान एक दूसरे की ग़ीबत में मतलब मसरूफ और बड़ी मेहनत से ग़ीबत करता, मेहनत से बुराई करता भाई। ये मुसलमानों की असलियत है। दीन कहता है, इस्लाम कहता है, हमारा कल्चर कहता है, फजर में उठो, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, और फिर तुम अपने दिन की शुरुआत करो। हमारे यहाँ फजर क्या होता है, एक मस्जिद में एक सफ भर जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक, और उसके बाद क्या होगा, अगर नमाज तो पढ़ी नहीं रही हमारी कौम, अगर पढ़ भी रही है तो वो बहुत कम लोग। और फिर क्या हो रहा है, सो के उठ रहे हैं हम 12 बजे, 2 बजे सो के उठ रही हैं घर की औरतें। भाई घर की औरतें 12-1-2 बजे, शहरों की 2 बजे सो के उठ रही हैं, और रात को 4 बजे हम जाग रहे हैं, रात 4-5 बजे तक जाग रहे हैं, फजर उसमें सो रहे हैं। अब रमजान आने वाला है, हमारी कौम की, मैं दूसरों की तो बात नहीं करूंगा, उनके यहाँ नाच गाना तो जायज है भाई, वो इस्लाम थोड़ी है, हमारे यहाँ तो गलत है ना। तो जो हमारी कौम की लड़की, मुसलमान नामी लड़की 12 महीने अपने चूतड़ और अपना क्लीवेज दिखाकर व्यूज और पैसा कमाए है, वो रमजान में सबसे बड़ी नमाजी परहेजगार रील पर नजर आएगी। और हम इतने मुसलमान, इतना दोगला, और मुसलमान लड़के इतने ठरकी कि उसे पता है कि कल तक ये चड्डी में भी अपनी लाइन दिखा दिखा कर व्यूज कमा रही थी और दिन प्रतिदिन कपड़े गिरा रही थी, और इसने क्या क्या, और मुसलमान रजाई में लेट कर अंधेरे में उस लड़की को देखता था, मुसलमान लौंडे देखते थे, हैं, समझ लो। और उन्हें पता है कि ये वही लड़की है जो हिजाब पहने से रमजान में, ये रमजान खत्म होते ही फिर नंगी हो जाएगी। लेकिन मुसलमान इतना दोगला कि उसको तब भी लाइक कर रहा है और अब भी लाइक कर रहा है। अबे तुम हो क्या बे, अपने आप को देखा है कभी कि तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें उस लड़की का नंगापन पसंद है तो नंगेपन तक रहो ना, फिर उसका हिजाब वाला वीडियो मत लाइक करो, और अगर हिजाब अल्लाह दीन वाला वीडियो उसका लाइक कर रहे हो तो फिर भाई
तुम ये नंगापन का है उसका लाइक करते हो। अमल करें। ये हमारे घर की ही बता रहा हूँ आपको, हमारे कौम में ये सब चल रहा है। ये ठरकपन की वजह से जो मुसलमान जो लड़के ठरकी हैं, ये उनकी हम खुद इतने बड़े ठरकी हैं, दिख रहा है कि सामने ये गंदगी है। महक परी को देखने वाले और ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखने वाले जो हमारी कौम की, आपको क्या पता बुर्का पहन के लड़कियां नाच रही हैं, तो ऐसे महक परी के साथ जो है लड़के जो घूम रहे हैं वो गैर मुस्लिम थोड़ी ना है, मुसलमान हैं। पहले आलोचना करते थे, फिर अब खुद घूम भी रहे हैं, नहीं मिलेगी तो फिर उनको गाली भी बकेंगे। और महक परी सबसे बड़ी नमाजन, सबसे बड़ी अल्लाह वाली, अब रमजान में देखना अभी सब हिजाब में आने वाली है, और जैसे ही चांद दिखा तुरंत इनकी बड़ा पैंटी आपकी स्क्रीन पे होगी कि देखो हमने ये पहना हुआ है। गेट रेडी विद वी में क्या हो रहा है? या मैं तो दूसरों को लानत भेज रहा हूं, मैं तो अपनी कौम को देख रहा हूं, हमारी कौम कहां जा रही है। हम एक दूसरे के गुनाह को छुपा नहीं रहे। अगर सामने वाला हमसे एक कदम आगे है और उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या वो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है हमें पता चल जाए, तो हम उसमें 4 बातें ऐड करके उसकी बदनामी और करेंगे। तो इस तरह से हम आपस में एक दूसरे की वाट लगा रहे हैं। हम आगे कहां बढ़ रहे हैं? हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। बहुत लंबे दिनों बाद, बहुत समय बाद नेशनल प्राइम टाइम रखा है, क्योंकि मेरा दिल अब फट चुका है भाई। समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्या समझाऊं? समझाता हूं तो लोग कहते हैं भाई तुम तो भड़का रहे हो। अबे चूतियो, तुम्हें मार रहे हैं सड़क पर। दक्ष चौधरी मुसलमानों पर आरोप लगाकर मार रहा है। प्रीत सिरोही मुसलमानों की मस्जिदें गिरवा रहा है। योगी सरकार कानून ऐसा बना चुकी है जिसका हिंदू इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्जी केस करके मुसलमानों को जेल में डलवा रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि हम भड़का, रजाकाफी भड़का रहा है। लानत है तुम पे।